भगवान शिव माता पार्वती को महामुनि याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि को काकभूषुंडी जी भगवान श्री हरि के वाहन गरुड़ जी को तथा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्वयं के मन को परम पवित्र आनंददायी चिरस्थायी एकाग्रता प्रदान करने वाली राम कथा का सहज रसास्वादन करवाते। कहने लगे कि मन मैं तुझे राम की कथा सुनाता हूँ। क्यों? क्योंकि मन को ही सर्वप्रथम एकाग्र करने की आवश्यकता है। भगवान शिव ने देवताओं को उपदेश दिया है। कब? जब देवता प्रस्ताव लेकर गए कि भोलेनाथ, तारकासुर नाम के असुर ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है, हम कहाँ जाएं? धरती पर जाते हैं, वहां भी उसके अत्याचार, स्वर्ग में जा नहीं सकते। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा शूरवीर नहीं है जो तारकासुर से हमें बचा सके। अब देवता जिनके भरोसे मनुष्य हैं, वे ही अपने हाथ खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम खुद विवश हैं, कहाँ जाएं? हमें छिपने की भी जगह नहीं छोड़ी तारकासुर ने। भगवान शिव मुस्कुराकर कहते हैं, क्यों देवताओं, तारकासुर का ऐसा कौन सा अहित कर बैठे जो वो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है? तो शिव जी की ओर देवता निहार कर आंखों से आंसू निकल रहे हैं देवताओं के, यानी इतना परेशान किया इस तारकासुर ने देवताओं को। कहने लगे, प्रभु हम क्या किसी को परेशान करेंगे, हम तो वही कार्य करते हैं जो त्रिदेवों ने हमें सौंपा है। देवराज इंद्र प्रजा की पालना के लिए है, अग्निदेव प्रजा और त्रिदेवों के मध्य में एक संदेशवाहक का कार्य करते हैं, यज्ञ पूजन आदि प्रक्रियाओं द्वारा, तथा अश्विनी कुमार आरोग्यता प्रदान करते हैं जीवों को, ताकि वे अधिक समय तक भगवान की उपासना कर सके। हर देवता का जो कार्य आपने निर्धारित किया है, हम तो वही कार्य करते हैं। हमारा तो प्रधान कार्य है कि भगवान और भक्त के बीच हमें संदेशवाहक बनना है, हम और कुछ नहीं करते। भगवान शिव कहने लगे, देवताओं अभी तुम्हारा समय बुरा चल रहा है। अब इस बुरे समय का कारण कौन है, उसके लिए तो चिंतन करना आवश्यक है। चिंतन कैसे करें? देवता सदैव सुख समृद्धि की स्थिति में रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं। हर तपस्वी के मन का भाव रहता है कि स्वर्ग में एक बार मैं पहुंच जाऊं। प्रायः तपस्वियों का भी यह भाव रहा है कि स्वर्ग को एक बार देखें, तो जहाँ देवता अमरत्व प्राप्त करके रहते हैं, प्राणियों को भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव की भक्ति प्रदान करते हैं, ऐसा स्थान हमें देखना है। तो उस स्वर्ग से देवताओं को तारकासुर ने निकाला। तो ब्रह्मा जी की ओर देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, ब्रह्मा जी आपने ही तारकासुर को वर दिया था, उस वर के बारे में आप बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हमने तो आशीर्वाद दिया था, उसने कठोर तप किया और तपस्या का फल तो वरदान ही है, अभिशाप तो दे नहीं सकते।
बाकी आगे की कथा भगवान विष्णु बताएं। एक दूसरे को कह रहे हैं कि आप बताइए शिव जी को। शिव जी की और भगवान विष्णु देखते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, भोलेनाथ, अभी स्थिति इसी प्रकार से है जैसे एक समय आपने भस्मासुर को वरदान दे दिया था और वो आपके पीछे ही हाथ लेकर पड़ गया था, फिर मोहिनी रूप लेकर उसका उद्धार करना पड़ा मुझे। तो यह तारकासुर कठोर तप करके अमरत्व चाहता था। हर राक्षस अमर होना चाहता है, किंतु वह उनके लिए संभव नहीं, क्योंकि अमृत तो देवताओं को दे दिया भगवान ने उनकी योग्यता अनुसार, ताकि जीव भगवत भक्ति कर सके। अगर राक्षस स्वयं अमृत पी जाते तो क्या हाल होता जीवों का। कहीं भी कोई तपस्या नहीं हो सकती थी, कुछ भी संभव नहीं था सत्कर्म। तो व्यक्ति तीर्थ स्थान पर तो पांव भी नहीं रख पाते अगर राक्षसों ने अमृत पी लिया होता तो शिव जी कहने लगे, यह तारकासुर तो मेरी भी स्तुति करता है, मुझे भी बहुत पूजता है, किंतु ब्रह्मा जी ने इसे वर कौन सा दिया है। भगवान विष्णु कहने लगे, इससे ब्रह्मा जी ने इसके वर मांगने पर प्रसन्न होकर कहा कि तारकासुर बेटा, संसार में जो आया है उसे तो जाना है, कोई पहले जाता है कोई बाद में जाता है। मृत्यु लोक में तुम्हारा जन्म हुआ है तो तुम्हारी मृत्यु तो होगी। अब तुम्हारी मृत्यु कैसे हो, वो वर मैं तुम्हें दे सकता हूं, वो वर तुम मांग लो। तारकासुर विचारने लगा, त्रिदेवों में भगवान विष्णु कभी असुरों का भला नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु सात्विक स्वभाव के हैं। सात्विक स्वभाव कभी भी तामसी स्वभाव से मेल नहीं खा सकता, असुर तामसी स्वभाव के हैं। विचारने लगे, ब्रह्मा जी से वर मांगू, ऐसा वर मांगू कि ब्रह्मा जी भी मेरा अहित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शास्त्रों में यह बात कही गई है, अगर विष के पौधे को भी कोई व्यक्ति रोपता है, सिंचन करता है, उसे बड़ा करता है, तो वह भी उसे स्वयं नहीं काट सकता, निषिद्ध है यह। जो किसी को पाल पोस कर बड़ा करे उसका नुकसान कैसे करेगा। जिस प्रकार से भगवान हर जीव का पग पग पर हित ही करते हैं, तो इसलिए भगवान जीव का अहित नहीं कर पाते, नुकसान नहीं दे पाते जीव को। तो तारकासुर ने बड़ा विचार किया और सोचने लगा कि ब्रह्मा जी से ऐसा वर मांगूं कि किसी राक्षस ने ना आज तक सोचा और ना ही कभी सोच पाए। अमर तो नहीं हो सकता, किंतु मैं अपनी मृत्यु के समय को दूर तक तो खींच सकता हूं, इतना तो तब किया है। तारकासुर ने कहा, ब्रह्मा जी अगर वर देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि भगवान शिव शंकर के पुत्र के हाथों मेरा उद्धार हो। ब्रह्मा जी ने एवमस्तु तथास्तु ऐसा ही हो तो कह दिया, लेकिन जब ब्रह्मलोक की ओर ब्रह्मा जी जा रहे थे वरदान देकर, तो सोचने लगे इस राक्षस ने तो बड़ा दुर्गम वर मांग लिया है, ऐसा वर मांगा है जो अभी परिस्थिति को देखकर तो असंभव लगता है, ये तो मरेगा ही नहीं। फिर ब्रह्मा जी ने विचार किया, कोई बात नहीं, शिव जी के लिए वर मांगा है तो रास्ता भी शिव जी ही निकालेंगे। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा जी कुछ समय पूर्व ही देवी सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने देह को त्यागा, उसके पश्चात मैंने वैराग को धारण किया। भगवान शिव
कहने लगे कि अब संसार का जीवन मैं नहीं जी सकता, जैसे भगवान विष्णु जीते हैं, जैसे ब्रह्मा जी आप जीते हैं, मैं नहीं जी सकता। अगर मैं विवाह करूंगा तो मुझे मानने वाले सभी ऋषि मुनि भी विवाह करेंगे, मुझे मानने वाले देवता भी अपने अनुसार चलेंगे, क्योंकि हमारे आराध्य शिव जी अपने अनुसार चल रहे हैं। मैं आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकता, और कोई रास्ता हो तो बताइए। भगवान विष्णु ने कहा, महादेव रास्ता है, किंतु एक ही रास्ता है, और वो रास्ता आपसे ही होकर जाता है। क्या रास्ता है? देवी सती ने जब देह त्यागी, उस समय प्राण छोड़ते समय उन्होंने कहा था कि हर जन्म में मुझे शिव जी की सेवा मिले, मैं उनकी अर्धांगिनी बनूं, क्योंकि शक्ति है। शक्ति तो बार बार अवतरित भी हो सकती है और बार बार संसार से जा भी सकती है, किंतु उनका नाश नहीं होता। जैसे भगवान विष्णु के अवतार धरती पर आते हैं, कर्म करते हैं, लक्ष्य प्राप्त करके जीवधारी को शिक्षा देकर, श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, वाराह हो, हयग्रीव हो या फिर नरसिंह हो, सभी ने अपना कार्य किया और पुनः अपने लोक में प्रस्थान किया। उनका नाश नहीं होता, क्योंकि जो स्वयं स्वतंत्र है उसे कौन बांध सकता है। यहाँ देवता व्याकुल होने लगे कि शिव जी का हाव भाव देखकर हमें नहीं लगता कि कोई रास्ता निकल सकता है। हट कर रहे हैं भोलेनाथ। भगवान शिव ने आंखें बंद कर तपस्या प्रारंभ की। देवता विलाप करने लगे हैं। शिव पुराण में इसका विस्तृत वर्णन है। देवता रो रहे हैं, जैसे बच्चे रोते हैं, बिलखते हैं माता पिता को प्रसन्न करने के लिए, उनका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए। वैसे जब शिव जी पुनः तपस्या करने लगे और कहने लगे आप सब जा सकते हैं, मैं पुनः संसारी जीवन नहीं जीऊंगा, तब देवता खूब रोए हैं और स्तुति की है भोलेनाथ की कि आप ही हमारे एकमात्र आश्रयदाता हैं। अगर आप ही कहेंगे कि मैं आपका हित नहीं कर सकता तो हम किसके पास जाएं?